हेलो दोस्तों, मैं जयप्रकाश आप लोगों के लिए अपने इस चैनल जेपी कॉमर्स ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से इनकम टैक्स का संपूर्ण सिलेबस लेके आ रहा हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम एच.सी. मल्होत्रा सर के बुक से इनकम टैक्स का फर्स्ट लेसन इनकम टैक्स इंट्रोडक्शन एंड इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन के बारे में बताएंगे। तो आइए जानते हैं मीनिंग ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स इज एन एनुअल टैक्स ऑन इनकम। आयकर आय पर लगने वाला एक वार्षिक कर है। इट इज चार्ज ऑन एन एससी। यह एससी पर चार्ज होता है। टैक्सेबल इनकम इज डिटरमाइंड एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। आयकर कर योग्य आय का निर्धारण आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार किया जाता है। डेफिनेशन ऑफ इनकम, आय की परिभाषा के बारे में जानते हैं। तो इनकम इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। आय एक महत्वपूर्ण शब्द है। बिकॉज इनकम टैक्स इज चार्ज ऑन इनकम, क्योंकि आयकर आय पर चार्ज किया जाता है। एंड डेफिनेशन ऑफ इनकम हैज नॉट बीन गिवन इन द इनकम टैक्स एक्ट 1961। और आय की परिभाषा आयकर अधिनियम में नहीं दिया गया है। अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट, इनकम इंक्लूड्स। आयकर अधिनियम के अनुसार आय में निम्नलिखित मदे शामिल हैं। सैलरी। यदि आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, आपको सैलरी मिलता है, तो यह आपका इनकम माना जाएगा। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस। यदि आप कोई बिजनेस करते हैं, उस बिजनेस से आपको प्रॉफिट मिलता है, तो यह भी इनकम माना जाएगा। अर्न मनी इन द रेस ऑफ हॉर्स। यदि घुड़दौड़ में जीते हुए पैसे को प्राप्त करते हैं आप, तो यह भी इनकम माना जाएगा। प्रॉफिट फ्रॉम गैम्बलिंग। यदि आप जुए में जीते हुए हैं, तो वह भी आपका इनकम माना जाएगा। इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक। यदि आप बैंक में पैसा जमा किए हैं और उस जमा किए हुए पैसे से आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो यह भी आपका इनकम माना जाएगा। इट कैन बी अर्न इनकम फ्रॉम एनी सोर्सेज दैट्स कॉल्ड इनकम। यदि आप किसी भी सोर्स से इनकम प्राप्त करते हैं, प्रॉफिट प्राप्त करते हैं या फिर अर्न करते हैं, तो वह आपका इनकम माना जाएगा। इनकम नॉट इंक्लूड्स। आय में कुछ चीज़ें नहीं सम्मिलित हैं, जैसे गिव मनी बाय फादर फॉर बुक। पिताजी ने बुक खरीदने के लिए आपको पैसा दिया, तो यह प्राप्त किया हुआ पैसा आपके लिए इनकम नहीं माना जाएगा। और पिन मनी रिसीव्ड। आप लोग पिन मनी नहीं जानते होंगे। जैसे घर में पिताजी पैसा देते हैं माँ को, तो माँ उस पैसे में से कुछ पैसे बचा के रख लेती है। तो जो पैसा वो बचा के रखती है, वो पर्सनल यूज़ के लिए होता है। कभी कभी वो पर्सनल यूज़ करती भी नहीं, घर के यूज़ में ही वो यूज़ हो जाता है। तो इस तरह के मनी को पिन मनी कहा जाता है। तो यह इनकम में नहीं सम्मिलित किया जाता है। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। उस टॉपिक का नाम है ग्रॉस टोटल इनकम। इसे हेड ऑफ इनकम भी बोलते हैं और कंपोनेंट ऑफ इनकम भी बोलते हैं। तो देयर आर 5 हेड ऑफ इनकम। आय के 5 स्रोत हैं। वो कौन कौन से हेड हैं, आइए उनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। आप रास्ते में जा रहे हैं, आप इनकम टैक्स ऑफिसर हैं। एक व्यक्ति मिला, तो उस व्यक्ति से आपने पूछा कि आप करते क्या हैं। तो उसने बोला कि मैं एक कंपनी में जॉब करता हूँ और मुझे सैलरी मिलती है। तो इनकम टैक्स ऑफिसर ने बोला कि बस आपको सैलरी मिलती है, तो
यह हेड माना जाएगा इनकम का, तो उस पर भी टैक्स लगाया जा सकता है। तो इनकम फ्रॉम सैलरी मतलब कि सैलरी से जो प्राप्त होता है तो उस पर टैक्स लगाया जाए। दूसरा जो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम टैक्स ऑफिसर जा रहा है, कोई दूसरा व्यक्ति मिला, उससे पूछा उस ऑफिसर ने कि आप क्या करते हैं, तो उसने बोला मैं जॉब वगैरह कुछ नहीं करता, मेरे पास घर है, उस घर को मैं रेंट पे उठाया हुआ हूँ, उससे मुझे कुछ पैसे मिलते हैं। तो कहा आपको उससे पैसे मिलते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि आपको हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो रहा है, तो उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा, मतलब यह भी इनकम का एक हेड है। और इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, ये तीसरा है। तो इनकम टैक्स ऑफिसर फिर जा रहा था, कोई तीसरा व्यक्ति मिला, उससे पूछा कि आप क्या करते हैं, तो उसने बोला मैं बिजनेस करता हूँ। तो इनकम टैक्स ऑफिसर ने बोला कि यदि आप बिजनेस करते हैं तो आपको प्रॉफिट भी होता होगा। तो उसने बोला हाँ प्रॉफिट तो होता है। तो बोला बस आपको अब टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि आपको प्रॉफिट हो रहा है, आप बिजनेस करते हैं इसलिए आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, और प्रोफेशन में जैसे वकील हो गया, वकील का कोई चार्ज होता है, सीए हो गए, सीएस हो गए, इन सबका जो चार्ज होता है मतलब इनको भी इनकम मिलता है। तो ये इस वाले हेड में आएंगे, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, उनको भी टैक्स देना पड़ेगा। और इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, अब इनकम टैक्स ऑफिसर फिर जा रहा है, फिर एक आदमी मिला चौथा वाला, उससे पूछा कि आप क्या करते हैं, तो उसने बोला कि मैं जॉब भी नहीं करता, मैं अपना कमरा भी नहीं मतलब कि रेंट पे उठाया हूँ, ना ही मैं बिजनेस करता हूँ, ना ही मैं कोई प्रोफेशनल वर्क करता हूँ। तो उसने बोला कि तुम करते क्या हो, तुमने अभी तक किया क्या है। तो उसने बोला कि मैं अपने घर की संपत्ति को कुछ भी मतलब बेच देता हूँ, यह मेरा धंधा नहीं है कि मतलब मैं ये रोज करता नहीं। तो उसने बोला कि आपने जो भी बेचा है तो उससे जो भी आपको इनकम होगी तो वह भी इनकम का हेड माना जाएगा। तो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन मतलब संपत्ति को बेचकर जो भी अर्न किए हो तो वह भी इनकम का हेड माना जाएगा, इसलिए आपको टैक्स देना पड़ेगा। फिर इनकम टैक्स ऑफिसर जाने लगा, एक और पर्सन मिला, तो उसने बोला कि इनकम टैक्स ऑफिसर ने बोला कि आप क्या करते हो भाई। तो उसने बोला कि मैं न जॉब करता हूँ, ना मेरे पास कमरा है जो मैं रेंट पे उठा सकूँ, ना मैं बिजनेस करता हूँ, ना कोई प्रोफेशनल वर्क है, ना ही मैं कैपिटल अपना सेल करता हूँ। तो इनकम टैक्स ऑफिसर ने बोला कि आपको किसी भी प्रकार से मनी मिलता है। तो उसने बोला हाँ मैं जा रहा था, मुझे रास्ते में गिरा हुआ मिल गया, मतलब किसी अन्य सोर्सेज से। ये जो ऊपर चारों है सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, प्रोफेशन, कैपिटल गेन, जो इन चारों से रिलेटेड न हो वह अदर सोर्सेस में आएगा। तो पांचवा हमारा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो ये पांचों जो हैं वो हेड ऑफ इनकम हैं। फिर आइए जानते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एसएससी करदाता। करदाता में कुछ लोग शामिल होते हैं, फॉलोइंग पर्सन इंक्लूडिंग एसएससी। करदाता में व्यक्ति शामिल होते हैं, इंडिविजुअल मतलब एक व्यक्ति जो होता है वह करदाता माना जाता है। दूसरा है कंपनी या आर्टिफिशियल, तो कंपनियां भी जो होती हैं उनके टर्नओवर के अनुसार उन्हें भी टैक्स देना पड़ता है। और तीसरा है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इसे HUF भी बोलते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अविभाजित परिवार, इनको भी टैक्स देना पड़ता है, ये भी करदाता माने जाते हैं। फर्म जो संस्थाएं होती हैं वे भी टैक्स देती हैं। एसोसिएशन ऑफ पर्सन, व्यक्तियों का संघ, कई व्यक्ति मिलकर कुछ वर्क कर रहे हैं तो उन्हें भी टैक्स देना पड़ेगा। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, व्यक्तियों का समूह, कुछ व्यक्ति मिलकर समूह बनाकर कोई वर्क कर रहे हैं तो उन्हें भी टैक्स देना पड़ेगा। ज्यूरिडिशियल पर्सन,
जैसे कि देवी देवता वगैरह जो होते हैं ना, तो वो भी करदाता माने जाते हैं। मतलब ये सभी जितना मैंने नाम लिया, इंडिविजुअल, कंपनी, EHUF, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, जुडिशियल पर्सन, ये सब SEC होते हैं। ये सब टैक्स देने योग्य होते हैं। तो आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।